आइए हम आपको लिए चलते हैं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्नेहलता गंज इंदौर में। यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर D.R. पाटिल, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप देख रहे हैं गाय जिसके योनि मार्ग से सतत तरल चिकना पदार्थ बह रहा है। ये पूरी तरह से गर्मी के लक्षणों पर है, आवाज़ निकालना चालू है, रंभा रही है और ऐसी गाय का योनि मार्ग में जो योनि होती है वो लाल रंग की हो जाती है, जो नज़र आती है। आइए हम समझते हैं किस तरह से कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। यह है एक एआई गन जो नज़र आ रही है और हमारे सामने है एक एआई सिलेंडर। एआई सिलेंडर को हम सावधानी से इसका ढक्कन खोलकर इसमें एक चिमटे के सहारे एक स्ट्रॉ होती है जिसमें सीमन भरा होता है, उस स्ट्रॉ को निकाल लेते हैं। इस एआई गन में जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है और बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ता है। सामान्य तापक्रम पर लाने के लिए हम 2 से 3 बार हवा में स्ट्रॉ को घुमा लेते हैं और फिर एक स्वच्छ कपड़े से पोंछकर अब हमारी स्ट्रॉ तैयार है। अब हम स्ट्रॉ को टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए इसे गर्म पानी में डुबाते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक इस स्ट्रॉ को रखे रहने देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर सही हो जाए, 37 डिग्री तक हो जाए। फिर एआई गन में इसको लोड कर क्रशर से इसको कट कर देते हैं और अब हमारी एआई गन तैयार है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। एआई गन के ऊपर हम एक प्लास्टिक की शीट होती है जिससे उसको कवर कर देते हैं ताकि विभिन्न किस्म के संक्रमण से योनि मार्ग को बचाया जा सके। हमारे सामने गाय है जो पूरी तरह से हीट के लक्षण दिखा रही है और हम इस तरह से ग्लव्स पहनकर और एआई गन को सीधे हाथ में लेकर हम योनि मार्ग से उस एआई गन को, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन को अंदर प्रविष्ट कराते हैं। जब वो सही जगह प्रविष्ट हो जाती है, इसमें बहुत तकनीक लगती है और उसको फिर धीरे से पुश कर देते हैं। इस तरह से हमने वीर्य को गाय के योनि मार्ग में डिपॉजिट कर दिया है। कृत्रिम गर्भाधान से अनेक फायदे होते हैं। पहला फायदा पशुओं की नस्ल सुधार का होता है। एक उन्नत किस्म के सांड के वीर्य से जब हम देशी गाय को क्रॉस करवाते हैं तो निसंदेह आने वाली संतति का दुग्ध उत्पादन काफी ज्यादा होता है और इससे पशुपालक को काफी आमदनी होती है। दूसरा मुख्य फायदा होता है कि पशुपालक को एक सांड को पालना नहीं पड़ता है, जिससे उसको यहाँ भी आर्थिक फायदा होता है। तीसरा एक मुख्य फायदा होता है कि सांड द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है वो कृत्रिम गर्भाधान में नहीं होता है। कृत्रिम गर्भाधान करने के कुछ नियम होते हैं। यदि गाय सुबह पानी पर आई है तो उसको 12 घंटे बाद शाम को क्रॉस कराना होता है और यदि गाय शाम को पानी पर आई है तो उसको दूसरे दिन सुबह क्रॉस कराना होता है। कृत्रिम गर्भाधान कार्य पूरे मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।